व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाइन्थ मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 to 17 है। और सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है वो MCQ से रिलेटेड होता है। 15 नंबर के MCQs आते हैं और किस चैप्टर से कौन से MCQs आएंगे ये हम डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर बताते चलें कि जो MCQs इसमें से आएंगे ना, वो आपके चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs आएंगे आपको, चैप्टर नंबर 2 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से सिर्फ एक आएगा, और चैप्टर नंबर 4 में से 2 MCQs हैं, चैप्टर नंबर 5 में से एक MCQ है, और चैप्टर नंबर 6 में से भी 2 MCQs आएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब यहाँ पर भी काबिल गौर बात है कि जो MCQs इन चैप्टर्स में से आएंगे वो 7 में से एक, 8, चैप्टर नंबर 8 में से एक, और चैप्टर 9 में से एक आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 में से किसी किस्म का कोई MCQ नहीं आएगा। फिर चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 17। चैप्टर नंबर 13 से लेकर 16 तक किसी किस्म का कोई MCQ नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 2 में से आपको 2 MCQs आएंगे। तो आप गौर कीजिएगा कि 15 MCQs हमारे पूरे हो चुके हैं। व्यूअर्स, एक बात काबिल गौर, ये जो MCQs आए हैं यहाँ पर MCQs जिन चैप्टर्स में से जो तादाद आपको बताई गई है वो तब्दील भी हो सकती है, और MCQs किसी भी हवाले से जो है वो आपको आएंगे, लेकिन आएंगे पूरे 15। अब उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बारी आती है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आएगा आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें से जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे वो 1 to 4 हर चैप्टर में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और 5वें में से सिर्फ एक MCQ आएगा। अब इसमें से आपने क्या करना है कि 6 out of 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं, कि 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और जिसमें से आप लोगों को रिक्वायर है कि आप सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो चैप्टर शामिल हैं वो 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो चैप्टर नंबर 6 में से 1, चैप्टर नंबर 7 में से 2, चैप्टर नंबर 8 में से 2 आएगा, चैप्टर 9 में से 2 आएंगे, और 10 और 11 में से एक एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसमें से भी आप लोगों ने 6 out of 9 जो है वो आप लोग सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे 9 में से। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो अब जो रिमेनिंग चैप्टर्स हमारे बच गए हैं वो है 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। अब 12 में से आपको सिर्फ एक पार्ट आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस का,
13 में से भी एक पार्ट है, 14 में से भी एक पार्ट है, और 15 2 पार्ट्स, 16 2 पार्ट्स, और 17 में से 2 पार्ट्स। तो इस तरीके से आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल हो जाते हैं। और इसमें से भी आपने 6 में से जो 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद आ जाती है लॉन्ग क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग भी बड़ी आसान है। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपको, उसका पार्ट नंबर ए और बी। ए जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से, और बी जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। और आपको साथ साथ व्यूअर्स बताते चलें कि जो 9th मैथ की स्कीम है उसके लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम बहुत आसान है। तो आप क्या करेंगे कि जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से अगर आप 1.5 और 1.6 एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपके इसमें से जो है आपका लॉन्ग बन सकता है। और ज़्यादातर 50% से भी ज़्यादा चांसेस हैं कि 1.6 में से आपका लॉन्ग बन जाएगा। और इसी तरह इस क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, वो 2.4 और 2.6 इसमें से आप जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसमें से जो है सवाल आ जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी पार्ट किस किस चैप्टर में से आएंगे आपको। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका पार्ट नंबर 3 जो कि 3.4 में से आएगा आपको। अगर 3.4 इसमें से जो है लॉन्ग के लिए तैयार कर सकें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और बी पार्ट जो है 4.2 या 4.4 इसमें से आपका लॉन्ग बनेगा, ठीक है। और आप इसमें से जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो लॉन्ग है वो चैप्टर नंबर 4 में से बनेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 आपका ए और बी पार्ट है। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट चैप्टर 5 में से, और बी पार्ट जो है वो चैप्टर 6 में से, और ज़्यादातर भी इसमें से चांस है कि आपका जो 5.2 एक्सरसाइज है वो आपका आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। और इसी तरह जो 6.1 और 6.2 जो है वो बी पार्ट में से आ जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 ए और बी पार्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका चैप्टर नंबर 7 में से आ जाएगा, और ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो 7.1 एक्सरसाइज में से आपको आ जाएगा। और इसका बी पार्ट जो है वो बी पार्ट चैप्टर नंबर 17 में से, जो कि 17.2 आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर बात गौरतलब है कि इसमें से जो ज़्यादातर चांस होते हैं वो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16। एक थ्योरम आपको चैप्टर नंबर 12 में से, और एक थ्योरम आपको चैप्टर नंबर 16 में से आएगा। और आसानी से आप दोनों में से एक थ्योरम जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 12 में से तैयार कर लें या सिर्फ 16 में से थ्योरम तैयार कर लें तो आप आसानी से एक थ्योरम अटैम्प्ट कर सकते हैं। कि आपके पास चॉइस होगी 50% थ्योरम में से, कि 50% चॉइस होगी कि या तो 12वें का थ्योरम कर लें या 16वें का थ्योरम कर लें। तो व्यूअर्स, ये तो थी आपके सामने एक मुकम्मल स्कीम जो जिस तरीके से जो है वो आप पूरे का पूरा पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने है। अगर आपको और थोड़ा सा शॉर्टकट बताते हैं कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसको अच्छे तरीके से
तैयार करें और एक थ्योरम तैयार करें तो आप लोगों के 3 क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं, जो 3 आउट ऑफ 5 करने हैं। और जो थ्योरम है वो आप लोगों के लिए कंपलसरी है। इसके अलावा कोई से भी 2 लॉन्ग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरे कहने पर यह तैयारी कीजिएगा और अच्छे तरीके से जो है वो आप नंबर हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए एक तोहफ़ा दिया है, अब ये तोहफ़े पर अमल कीजिएगा और अच्छे तरीके से जो है वो नंबर हासिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।